खाकर कहने में जीभ सिहरती है, कहने में जीभ सिहरती है, मूर्छित हो जाती कलम, मूर्छित हो जाती कलम। हाय हिंदू ही था वह हत्यारा, हाय हिंदू ही था वह। तब भी बापू की छाती से करुणा ही अंतिम बार बेग से वह निकली, शोणित का बनकर स्रोत श्यार। मानव के निर्घिन चरम पाप को देख विकल, लज्जित होकर हो गई लाल, गंगा जल सी परिपूरित, खुद सी निर्मल धवल अहिंसा ही कुटस्थ पुरुष ने किया मृत्यु का सहज वरण। बोले केवल हे राम, बोले केवल हे राम, और आनंद लीन आनंद पर धारे शांति जोड़कर कंज गिरे, आनंद पर धारे शांति जोड़कर कंज गिरे। प्रार्थना निरत होकर अदृश्य के चरणों पर भी अंतिम प्रार्थना न होती जिसका अंत कभी। कापा सारा ब्रह्मांड जब बापू की हत्या हुई तो क्या स्थिति हुई सृष्टि में। इस संदर्भ में दिनकर जी कहते हैं, कांपा सहसा ब्रह्मांड, प्रकृति चित्कार उठी, रुक गई सृष्टि के उनकी एक घड़ी धड़कन, मानो तीनों गोलियां गई हो समा उसी की छाती में। यह महाभयानक दृश्य देख रवि सहम उठा, रह न सका स्थिर, ऐसे भी मन को संभाल। अस्ताचल पर गिर गया विकल मूर्छित होकर। डरता चंद्रमा क्षितिज पट से निकला, पर देख वह भी न सका जगत को आंख खोल। घन में छिपलता रहा रात भर सहम सहम। आतक का भीमाकार एक पर्वत अपार आ गिरा, धमकता इंद्रप्रस्थ की छाती पर, मानो भूपर कूदा हो कुंभी पाक नरक। कलमला उठा नीचे आकुल हो शेषनाग, हिली डोली सारे जग में भूडोल हुआ। आकाश कांपता पूछ उठा, क्या हुआ अरे। सागर सहस्त्र मुख से बोला, अंबर यह क्या। तब सिसक बोल समीर बापू न रहे, सिसक बोला समीर बापू न रहे। गोली से ताला मार उन्हें उन्मत्त देख हत्यारे ने, जो हिंदू था शोकाकुलो रो उठा निखिल संसार। स्वर्ग संतप्त हुआ, हमला करके झुके कल्प तरु के पते। हरि के सिंहासन की मणि ज्योतिहीन हुई, हो गए मुख परियों के सतत मुखर नुपुर में छाया शोक, मानो हो गया बियत। इंद्रासन की चांदनी अमा की रात हुई, काल बंद को वेद विकलता का प्लावन, बढ़ा की मनोरमा की रचना विशाल। इस शोक सिंधु में ही हो जाएगी विलीन।